Hello student, good morning. Today I am going to teach chemical from common salt. Chemical from common salt. मतलब बहुत सारे केमिकल जो है कॉमन सॉल्ट से बनाए जाते हैं। हम उस केमिकल को यहाँ पे उसको कैसे प्रिपरेशन करते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, यूज क्या होता है, उसको यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं। और जो केमिकल है यहाँ पे वो पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा है ब्लीचिंग पाउडर, तीसरा है बेकिंग सोडा और फोर्थ है वॉशिंग सोडा। तो ये चारों केमिकल्स जो हैं हम कॉमन सॉल्ट से बनाएंगे। जानते हैं कॉमन सॉल्ट, हम जानते हैं कि कॉमन सॉल्ट NaCl होता है जिसे हम अपने फूड में हम यूज करते हैं। तो इस कॉमन सॉल्ट से हम ये सभी केमिकल कंपाउंड बनाएंगे और कॉमन सॉल्ट यहाँ जो है रॉ मटेरियल का वर्क करेगा। तो हम वन बाय वन इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे बनाएंगे, पहले हम क्या लेते हैं, सोडियम क्लोराइड का एक क्वाइट सॉल्यूशन लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। पहला प्रिपरेशन है यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले हम सोडियम क्लोराइड का एक क्वाइट सॉल्यूशन लेंगे और इसमें वाटर का थोड़ा अमाउंट मिलाएंगे। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, उसमें इलेक्ट्रोलिसिस मतलब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। ऐसे यहाँ पे देख रहे हैं ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है एक तरह से, और यहाँ पे क्या है, ये इसमें कैथोड लगा होता है, दूसरा एनोड। ये एनोड है, एनोड मतलब पॉजिटिव होता है, और दूसरा क्या है कैथोड, कैथोड मतलब नेगेटिव, कैथोड मतलब नेगेटिव टर्मिनल। और ये बैटरी लगी हुई है यहाँ पे ये बैटरी लगी हुई है। यहाँ पे बैटरी लगी हुई है और ये जो सोल्यूशन है यहाँ पे कॉमन सॉल्ट यानी NaCl एंड वाटर। यहाँ जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे, जो इलेक्ट्रोलाइट मतलब जिसको हम डिकम्पोज करेंगे, और जो यहाँ पे केमिकल यूज होगा वो सोडियम क्लोराइड होगा और उसमें वाटर को मिक्स करके इस वेसल में हम मतलब इस सेल में हम यूज करेंगे। तो होता क्या है, देखो सोडियम क्लोराइड और वाटर का जो ये सोडियम क्लोराइड का जो एक्वस सोल्यूशन होता है और उसमें जो वाटर हम मिक्स करते हैं उसको कहते हैं ब्राइन। क्या कहते हैं उसको, ब्राइन। तभी तो ये बोर्ड में पूछा गया था, इसको कहते हैं ब्राइन, है ना। तो जब इसको हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, यानी यहाँ से जब हम जो है हम किसी चीज से इसको स्विच ऑन करते हैं तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी सोल्यूशन में पास होगा। इलेक्ट्रिसिटी जो है सोल्यूशन से पास होने लगेगा और ये सोडियम क्लोराइड का एक्वायस सोल्यूशन जो है वो डिकम्पोज हो जाएगा। डिकम्पोज किसमें होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वायस सोल्यूशन ऑब्टेन होगा और हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन होगी और क्लोरीन गैस यहाँ भी देखना है कि ये देखो जो कैथोड पे हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन होगी, एनोड पे क्लोरीन गैस ऑब्टेन होगी, और नियर कैथोड मतलब ये कैथोड वाला जो टर्मिनल, ये कैथोड वाला इलेक्ट्रोड है, यहाँ इसके नजदीक सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन ऑब्टेन होगा। तो यानी कि एट कैथोड यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पे, ये हाइड्रोजन गैस कहाँ ऑब्टेन होगी, कैथोड पे, कैथोड यानी नेगेटिव टर्मिनल, और क्लोरीन गैस एनोड पे, और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड नियर कैथोड, ये कैथोड के नजदीक यानी कैथोड के नजदीक यानी इसके कैथोड के आसपास जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन ऑब्टेन होगा। अब हम इसका कुछ प्रॉपर्टीज और यूजेस देखेंगे। ओके, तो इसका हम कुछ यूजेस देखेंगे, है ना। हम यूजेस देखेंगे यहाँ पे
यहाँ पे हम कुछ यूजेस देखेंगे कि जो तीनों प्रोडक्ट ऑब्टेंड हुए हैं, जो तीनों प्रोडक्ट यहाँ पे ऑब्टेंड होते हैं उसका यूजेस क्या है। यानी सोडियम क्लोराइड का हम जब इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड डिकम्पोज होके सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस में चेंज होता है। तो इसको हमने बताया कि इसको ब्राइन कहते हैं, यहाँ पे ब्राइन कहते हैं। इस बार बोर्ड में पूछा गया था व्हाट इज ब्राइन, है ना। तो द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज नोन एज ब्राइन। मतलब एक्वस सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में हम वाटर को मिक्स कर दें तो वही क्या हो जाएगा, ब्राइन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको और इसको इस प्रोसेस को कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्या कहते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर मीन्स क्लोर फॉर क्लोरीन, क्लोर फॉर क्लोरीन गैस, एल्कली मीन्स NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। मतलब एल्कली यानी बेस होता है, तो यहाँ एल्कली क्यों कहा गया है, एल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए कहा गया है। क्लोर मीन्स क्लोरीन, क्लोरीन गैस के लिए कहा गया है। तो तीनों प्रोडक्ट जो ऑब्टेंड होते हैं आफ्टर द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन्स और द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड, we obtain sodium hydroxide, hydrogen gas and chlorine gas. This product are very useful. ये तीनों प्रोडक्ट क्या होते हैं, काफी यूजफुल होते हैं। तो वन बाय वन इसका यूज क्या होता है हम इसको देखते हैं और काफी यूजेस आप जानते भी हैं। तो देखिए पहला हाइड्रोजन गैस का यूज क्या होता है, यूजेज ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो पहला इसका फ्यूल्स में यूज होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस जो होता है, अगर हाइड्रोजन गैस का हम फ्यूल के रूप में जो है उपयोग करें तो ये जो है इन्वायरमेंट में कार्बन का कोई प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन के पास कोई कार्बन का मतलब कार्बन जो है हाइड्रोजन गैस में कार्बन प्रेजेंट ही नहीं है। तो ये क्या होगा, एक तरफ से अगर इसका फ्यूल के रूप में यूज होता है हाइड्रोजन गैस का, तो कोई भी यहाँ मतलब कोई भी इन्वायरमेंट में इसका जो अवशेष होगा वो कोई भी इन्वायरमेंट में पोल्यूशन प्रोड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन सीधा जो है वो फ्यूल के रूप में पूरा का पूरा यूज हो जाएगा। और ये जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस का कहीं कहीं भी यूज होता है, लेकिन अभी हाइड्रोजन गैस फ्यूल के रूप में उतना यूज नहीं होता है, क्योंकि अभी हाइड्रोजन गैस का ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन हमारे यहाँ नहीं होता, इसलिए हाइड्रोजन गैस का फ्यूल के रूप में नहीं यूज होता। जो भी होता है अभी CNG का यूज होता है, LPG का यूज होता है, पेट्रोल यूज होता है, डीजल यूज होता है। इन सभी में कार्बन जो होता है प्रेजेंट होता है। तो अभी जो होता है ये कुछ न कुछ अमाउंट में जो है ये इन्वायरमेंट को पोल्यूटेड करते हैं, क्योंकि वहाँ पे कार्बन प्रेजेंट होता है। जब हाइड्रोजन गैस को हम 100% यूज करेंगे तो हाइड्रोजन जो है इन्वायरमेंट को पोल्यूटेड नहीं करेगा। दूसरी चीज क्या, दूसरा यूज क्या है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम फॉर फर्टिलाइजेशन। इसका दूसरा यूज क्या होता है कि इसका जो है हाइड्रोजन गैस जो होता है अमोनिया का प्रिपरेशन करने में यूज होता है, जो फर्टिलाइजर्स के लिए यूज होता है ना, जो फर्टिलाइजर्स के लिए यूज होता है। और ये इसका प्रोसेस आगे पढ़ेंगे आप, हैबर प्रोसेस से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में उपस्थित होकर ये अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं। तो दूसरा यूज जो है वो भी इम्पोर्टेंट है हाइड्रोजन गैस का, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर। यूजेस ऑफ क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस का यूज क्या होता है, वाटर ट्रीटमेंट में होता है। मतलब वाटर में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उसको किल करने के लिए क्लोरीन गैस का यूज होता है, पहला यूज। दूसरा यूज क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये आप जानते हैं कि ये क्लोरीन गैस का यूज होता है, क्लोरीन गैस जो होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस बनाती है। और तीसरा चीज इसका यूज होता है पेस्टिसाइड में, क्लोरीन गैस का यूज होता है वो पेस्टिसाइड बनाने में यूज होता है, पेस्टिसाइड में यूज होता है। फिर थर्ड जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम पढ़ रहे हैं, यानी तो पहला क्या होता है, डिग्रेडिंग ऑफ मेटल।
ये जो जैसे कोई मेटल होता है तो उसको क्लीन कर देते हैं, पूरा सा ग्रीस निकाल देते हैं, उसको साफ करने के बाद फिर जो होता है फिर उसको हम ग्रीसिंग करते हैं। तो एक बार उसको क्लीन करने के लिए वहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है, क्योंकि ये कास्टिक होता है जिसको हम सामान्य जैसे डे टू डे लाइफ में कास्टिक बोलते हैं। फिर दूसरा यूज क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट। प्रिपरेशन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सेकंड यूज होता है सोप एंड डिटर्जेंट को कैसे बनाते हैं उसमें यूज होता है। तीसरा यूज इससे जो होता है आर्टिफिशियल फाइबर्स, फॉर्मेशन ऑफ आर्टिफिशियल फाइबर्स। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में भी यूज होता है। तो ये था आपका ये पहला प्रोडक्ट था जो सोडियम क्लोराइड से ऑब्टेन्ड होता है। सोडियम क्लोराइड यहाँ पे रॉ मटेरियल के रूप में यूज होता है। तो हमने शुरू में ही आपको बताया कि सोडियम क्लोराइड से कई इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड बनाए जाते हैं। तो पहला इसमें हमने देखा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्मेशन के समय ही हमको हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस की ऑब्टेन होती है ना। तो और इन लोगों को कंबाइन, इन तीनों को कंबाइन करने से भी बहुत सारे इनके यूज होते हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस का यूज अगर एक साथ करें तो हमको हाइड्रोक्लोरिक गैस ऑब्टेन होती है। हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस से रिएक्शन करके क्या बनाती है, हाइड्रोक्लोरिक गैस। तो ये पहला यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन जो हुआ वो फ्रॉम कॉमन सॉल्ट से हुआ, और क्या प्रोसेस था, क्या इसका यूजेस था, ये हमने देखा। तो नेक्स्ट हम देखेंगे सोडियम क्लोराइड से, यानी कि सोडियम क्लोराइड से हम ब्लीचिंग पाउडर को कैसे ऑब्टेन करते हैं।